बदलावों का बवंडर। मीन राशि के लिए नया साल बहुत ही खास है, शानदार है। लेकिन राहु और केतु और शनि यह तीन ग्रह अलग तरह से बात करते हैं, लेकिन गुरु ग्रह जो है, जो आपकी जान है, जो आपके लिए सबसे खास है, क्योंकि आपका यह राशि स्वामी भी है, उसने जो पोजीशन ले रखी है वह बहुत ही शानदार ले रखी है। और वह मई तक आपके सेकंड हाउस में बने हुए हैं। तो जब से यह सेकंड हाउस में आए हुए थे, पूरा फल नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि राहु भी इनके साथ बने हुए थे। अब राहु जो है आपके राशि के अंदर चले गए हैं। आपके राहु जो है अब मीन राशि के हो चुके हैं और गुरु केवल अकेले जो है सेकंड हाउस में बने हुए हैं। तो परिवार के अंदर मांगलिक कार्यक्रम, मांगलिक आयोजन, खुशखबरी जैसा परिवार के अंदर लेके आ सकते हैं। अक्टूबर के बाद से ये शुरू हो चुका होगा और मई तक परिवार में यह खुशियां देते रहेंगे। आप परिवार के किसी काम में बिजी रहेंगे, या आप अगर सेविंग करना चाहते हैं, कुछ पैसा बचाना चाहते हैं, तो मई तक आपको यह पैसा बचाने के अवसर प्रदान करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो गुरु ग्रह जो हैं वो परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। लेकिन जो शनि जो आपके 12th हाउस में आ चुके हैं, जो शनि की 7.5 आपको लग चुकी है, जब तक गुरु आपके यहाँ पर है, परिवार की खुशियों को यह अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। मई के बाद में जो है यह टाइम थोड़ा सा क्रिटिकल होता हुआ नजर आता है, क्योंकि 1 मई को गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा 3rd हाउस के अंदर। तो अब जो है जो सेविंग जो है, या जो परिवार के अंदर जो आपका इंडल्जमेंट जो था, वह आपके लिए जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी था, वह थोड़ा सा कम हो जाएगा। और वो अच्छी खबर तो मई तक है ही है, बढ़िया है, परिवार के अंदर बढ़िया रहेगा। लेकिन उसके बाद में आप छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज हो जाएंगे। छोटे छोटे चेंजेज होंगे, स्थान परिवर्तन, जॉब प्रोफाइल परिवर्तन, या फिर आपकी छोटी छोटी यात्राएं। तो इस समय से वहाँ समय जो रहेगा वो चेंजिंग रहेगा। तो गुरु जो है लगभग आपके 3rd हाउस में बने हुए रहेंगे 1 साल तक। तो इस 1 साल के पीरियड में, 1 मई के बाद के 1 साल के पीरियड में आप जिंदगी में परिवर्तन देखते रहेंगे। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपकी जिंदगी में आएंगे। छोटे छोटे परिवर्तन वो विशेष तरह रहेंगे। तो इसी वजह से हमने कहा है बदलावों का बवंडर। क्यों? क्योंकि गुरु आपके 3rd हाउस के अंदर हैं और वहाँ छोटे छोटे बदलाव, स्थान परिवर्तन, जॉब प्रोफाइल परिवर्तन, अपने घर के अंदर ही कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए जिससे आपकी लाइफ परिवर्तन, तो यह छोटे छोटे परिवर्तन आपको देने जा रहा है और लगभग 1 साल तक देता रहेगा। साथ में ये तो परिवर्तन है जो विजिबल हैं, जो लोगों को दिखते हैं कि भाई ये पहले इस कंपनी में काम करता था, अब इस कंपनी में काम करने लग गया। पहले यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट पे था, अब यहाँ पर कुछ और पोस्ट पे आ गया। तो ये परिवर्तन तो लोगों को विजिबल परिवर्तन है, जो आपको भी दिखेंगे, लोगों को भी दिखेंगे। लेकिन जो राहु जो परिवर्तन देने वाला है, जो आपके राशि के अंदर आ गया है अक्टूबर के बाद में, यह आपकी सोच को भी बदल के रख देगा। बहुत से ऐसे थॉट्स दे देगा जिसके बारे में आप चिंतित रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोच या बहुत ज़्यादा गंभीरता या फालतू की बातें आपके दिमाग में अब ज़्यादा आएगी। और ये कब तक आएगी? जब तक राहु पूरे वर्ष यहाँ बने हुए रहेंगे। तो बहुत सी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, लोगों को बता नहीं सकते, लेकिन मन ही मन में चलने वाली चीज़ें जो आपके मस्तिष्क में चलती रहेगी पूरे साल। मतलब आपका ब्रेन जो है वह इस वर्ष कुछ ज़्यादा एक्टिव रहेगा। और जो आपकी जो बॉडी के साथ जो मूवमेंट वगैरह जो है, जो बॉडी फिजिकल मूवमेंट है, वह मई के बाद में ज़्यादा रहेंगे। मई तक जो है परिवार के कामों में इंडल्ज हैं और वहाँ से फ़ायदा ले रहे हैं, पैसे का भी फ़ायदा ले रहे हैं, सेविंग में भी बढ़ती हो रही है। लेकिन मई के बाद में बदलावों का बवंडर कहा जा सकता है। किस तरह से यह आपको समझ में आ गया होगा। शनि जो है वह आपके 12th हाउस में बने हुए हैं, और शनि जब 12th हाउस में आते हैं तो कहते हैं आदमी के चक्कर खूब लगते हैं, कहीं पर भी जाता है काम नहीं बनता है, बार बार जाना होता है, छोटी छोटी यात्राएं करते हैं। तो वह इस तरह का भी है। तो इसी वजह से मैं इसे आपके लिए बदलावों का बवंडर कह सकता हूं। लेकिन शनि की वजह से अब क्या है, राशिफल देने का मतलब यह नहीं होता कि किसी को डरा दिया जाए, है ना, या किसी को यह नहीं होता कि बिना फालतू किसी के अंदर किसी को बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा दिया जाए। इस तरह का नहीं होता। राशिफल देने का मतलब यह होता है कि थोड़े से चेत जाइए, हालात ऐसे हो सकते हैं और कुछ उपाय कर सकते हैं, तो उपाय कर लीजिए। सबसे ज़्यादा जो असर आता है वह जन्म कुंडली का आता है। तो अगर जीवन में कुछ विशेष करना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन कुंडली का, जो आप जब पैदा हुए थे तब ग्रहों की क्या पोजीशन थी, उस बर्थ चार्ट का आपको आकलन करवाना चाहिए। अगर आप विशेष कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो इस वर्ष आपको यह ध्यान रखना चाहिए। अब शनि के लिए एक उपाय बता देता हूं, क्योंकि शनि जो है आपके 12th हाउस में रहेंगे और शनि की 7.5 लग चुकी है। तो दशरथ कर्त शनि स्त्रोत का आप पाठ कीजिए। इससे आपको
अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दूसरा, वृद्धाश्रम अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए तो वहाँ जाकर बूढ़े लोगों को कुछ डोनेशन दीजिए या उनकी सेवा कीजिए, उनको जो है मेडिसिन फ्री में अवेलेबल करवाइए। तो यह जो 7.5 साल का जो टाइम है वहाँ आपके लिए बहुत ही शानदार चला जाएगा। बस ये 2 उपाय कीजिए, आप वृद्ध लोगों की सेवा कीजिए वृद्धाश्रम में जाकर, क्योंकि शनि जब तक आपके 11th हाउस में 12th हाउस में यहाँ पर बने हुए रहेंगे, आपको कुछ खर्चे ऐसे करवाते रहेंगे कि करते ही रहो, उनका कोई एंड ही नहीं है। पैसा कमाया, क्योंकि ये लाभ के स्वामी है, आपके 11th हाउस के स्वामी भी शनि है, तो वहाँ से आपने पैसा बनाया और जब ये 12th में है तो वापस खर्च कर दिया। तो शेविंग गुरु की वजह से अभी तक तो बनी हुई रहेगी, क्योंकि गुरु 2nd हाउस में धन की आवक दे सकते हैं, लेकिन जब ये 3rd हाउस में चले जाएंगे तब थोड़ा सा कम रहेगा। तो इस वजह से शनि के उपाय करने आपको प्रारंभ कर देने चाहिए। अब राहु, जो मैंने आपको बता दिया, राहु आपके मन को, आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रखे हुए रहेंगे, पूरे साल नए नए आइडियाज़ देते रहेंगे, उसमें आपको इंडल्ज रखेंगे। वो कई बार ऐसे भी बेफालतू के ही होंगे, उनमें कहीं आपको कोई मतलब ऐसा बहुत ही चांसेस कम रहेगा कि वो वास्तव में आप उसमें बिजी हो जाएं। वो थॉटफुल रह सकते हैं, व्याकुल कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई रिजल्ट निकल जाए इसके चांसेस कम रहेंगे। साथ में केतु जो है 7th हाउस में रहेंगे, तो जो पार्टनरशिप बिजनेस आपका जो चल रहा है वहाँ पर आपको विशेष केयर करनी है। वहाँ पार्टनरशिप इश्यूज आ सकते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपके कुछ न कुछ ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं। और अगर कोई लोग जो है अपने पार्टनर से छुटकारा चाहते हैं तो इस समय वह चीज़ भी हो सकती है कि अगर आप कोई बिजनेस के अंदर है जहां आप बंटवारा चाहते हैं तो वह बंटवारा भी इस वर्ष आपको देखने को मिल सकता है। साथ में अगर आप के बारे में एक चीज़ और, अगर आपके फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं अपनी पत्नी के साथ में या अपने हस्बैंड के साथ में, तो इस वर्ष आपको एक उपाय करना चाहिए और वह है केतु का उपाय। ऐसे बच्चे जहाँ जिनके या ऐसे कोई भी आश्रम जहाँ ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनके अंग भंग हो चुके हों या ब्लाइंड हो या उनका अंग का कोई पोर्शन बॉडी का नहीं हो, तो वहाँ जाकर उस आश्रम में सेवा कीजिए, जिससे ये केतु के जो दुष्परिणाम हैं वह आपको देखने को नहीं मिले। तो अब हमने बड़े ग्रहों के बारे में विवेचन कर दिया है। अब हम हर महीने के हिसाब से जाएंगे कि बुध शुक्र जो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, सूर्य, वह किस तरह से फल आपको देंगे। तो अब हम बात करते हैं 15 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। तो इस समय जो सूर्य आपके 11th हाउस में रहेंगे तो नौकरी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। मंगल 5 फरवरी को आपके 11th हाउस में आ जाएंगे तो वह भी नौकरी के अंदर बहुत फायदा देंगे। अगर आप किसी फैमिली बिजनेस के अंदर हैं तो यह समय बहुत शानदार रहेगा। मंगल से जुड़े हुए बिजनेस के अंदर हैं, जैसे कि आप कोई भूमि का काम करते हैं या आपका जो है कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर है या अगर आप कोई सर्जन हैं, तो यह समय उनके लिए भी अच्छा रहेगा। लाभ के नए अवसर मिलेंगे, पैसे का विशेष फायदा, धनागमन के नए स्रोत इस समय आपको मिल सकते हैं। साथ में इसी महीने जो है वह शुक्र जो है आपके 18 जनवरी को 10th हाउस में आ जाएंगे। तो मान सम्मान में थोड़ी सी, जब शुक्र जब तक आपके 10th हाउस में रहेंगे, मान सम्मान में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते रहेंगे, थोड़ा सा आपको परेशान करते रहेंगे। मतलब काम करने के बाद में वह प्रतिफल जो नाम होना चाहिए उसमें आप थोड़ी सी कमी अनुभव कर सकते हैं। बुध आपके 10th हाउस में रहेंगे लगभग 1 फरवरी तक, और 1 फरवरी के बाद में ये 11th हाउस में चले जाएंगे। तो पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर अगर आप हैं तो 1 फरवरी तक जो है आपको विशेष फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद में भी आपको थोड़ा फायदा देखने मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना अभी दे रहे हैं। और थोड़ा बुध से जुड़े हुए अगर बिजनेस के अंदर हैं तो भी आपको जो है जो नई डील वगैरह जो है वह 1 फरवरी से पहले थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस रहेगा, उसके बाद में थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन सूर्य और मंगल का अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए यह महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसके बाद में हम बात करते हैं 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में। तो 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच में मंगल अभी भी आपके 11th हाउस में बने हुए हैं, उच्च के बने हुए हैं। तो इस वजह से आपको धनागमन के नए स्रोत मिलते रहेंगे, आपको जो है भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो हायर एजुकेशन में आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। साथ में अगर कोई मतलब कि टेक्निकल नॉलेज का काम है तो उस समय भी आपको विशेष फायदा होगा। शुक्र जो है वह भी इस महीने यहीं बने हुए रहेंगे। तो शुक्र की वजह से आपको कुछ न कुछ आपके खर्चे भी होंगे जो आपको प्लान नहीं कर रखे थे। कुछ शुक्र की चीज़ों के ऊपर, विलासिता, आमोद प्रमोद के साधनों के ऊपर आप कुछ खर्चा कर सकते हैं। और लगभग कब तक, 7 मार्च तक इस तरह के हालात रहेंगे कि यहाँ पर आपके कुछ खर्चे हो। बुध जो है 25 तक आपके 11th हाउस में रहेंगे। तो पार्टनरशिप के अंदर कोई बिजनेस वगैरह चलता है और बुध से जुड़ा है तो उसमें छोटा फायदा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा मोटा फायदा देखने को आपको मिल सकता है। सूर्य इस महीने आपके
12th हाउस के अंदर चले जाएंगे और सूर्य और शनि की युक्ति भी बनाएंगे। तो इस समय जो है आपका अगर आपको जब 12th हाउस में जाएंगे तो अगर आपको हड्डी विकार है किसी तरह का या कोई नाड़ी दोष है तो अपनी हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, या आपको थोड़ा सा प्रताड़ित या परेशान कर सकते हैं। और आपके हॉस्पिटल के वगैरह चक्कर भी इस महीने 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच में यहाँ लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में। तो 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच के अंदर सूर्य जो है आपके लगन के अंदर आ जाएंगे। तो जो हड्डी की प्रॉब्लम जो मैंने बताई थी, अगर आपको कोई क्रॉनिक पेन रहता है, कोई बड़ी बीमारी है जो सूर्य से जुड़ी हुई है, तो इस महीने भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जब तक यह आपके राशि के अंदर बने हुए हैं, जब तक ये मीन राशि के हैं, तब तक आपको ये परेशान कर सकते हैं। बुध जो है वह यहाँ पर आके नीच के हो जाएंगे। तो हेल्थ को यह महीना जो है अपनी हेल्थ को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। मेनली कब तक ध्यान रखें, जब तक कि शुक्र यहाँ पर नहीं आ जाते। शुक्र यहाँ पर आके उच्च के हो जाएंगे 31 मार्च को। तो कुल मिला के ऐसा कहा जा सकता है कि 14 मार्च से 12 अप्रैल तक का जो टाइम है वह आपकी हेल्थ के हिसाब से सही नहीं है। अपनी हेल्थ का आपको इस समय विशेष ध्यान रखना है। और 15 मार्च को जो मंगल का जो आपके 12th हाउस में गोचर हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको भाग्य का उतना साथ भी नहीं मिलेगा जितना पिछले महीने मिल रहा था। यहाँ पर इस वजह से यह महीना अपनी हेल्थ को विशेष ध्यान रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। अपनी हेल्थ पे इस समय आपको विशेष ध्यान देना है 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में। और साथ में एक चीज़ और रहेगी कि बुध जो है 26 मार्च को जो है 2nd हाउस में चले जाएंगे। तो उस समय बुध जब यहाँ पर 26 मार्च को 2nd हाउस में चले जाएंगे, तो उस समय जो है आपको पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर 26 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर आपको विशेष फायदा देखने को मिलेगा। परिवार के अंदर जो अगर कुछ काम अटका हुआ था, तो फैमिली सपोर्ट अगर नहीं मिल रहा था, तो 26 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में वहाँ आपको देखने को मिल सकता है बुध की वजह से। और आपकी वाइफ के साथ में भी रिलेशन जो है इस समय थोड़े से स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। अगर कोई इश्यू आ रहा था तो वह इस समय ख़त्म होने के चांसेस भी बनते हैं। अब हम बात करते हैं 13 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच में। तो 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वह है गुरु का। गुरु का जो 2nd हाउस में आपके बने हुए थे वह आपके अब 3rd हाउस में चले जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने इसको बदलावों आपके ऊपर, जब तक ये 3rd हाउस में है आपके लिए बदलावों का बवंडर है। किस तरह से है पहले बता चुके हैं हम। तो जब ये गुरु जो है आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे, उसके बाद में आपको गुरु का सपोर्ट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। आपका थोड़े चेंजेज किस तरह के हैं पहले डिस्कस कर चुके हैं। गुरु के बारे में इस वजह से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लेते हैं सूर्य को। सूर्य यहाँ पर आकर उच्च के हो जाएंगे। तो सूर्य यहाँ पर उच्च के होने की वजह से परिवार के अंदर कुछ न कुछ बड़ी घटनाएं घटित करवा सकते हैं, जो नॉर्मल रह सकती है। बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं लें उसको। ठीक ठाक घटनाएं कुछ न कुछ आपके परिवार के अंदर इंडल्स कर सकती है आपको। साथ में जब 10 मई को जब बुध यहाँ पर आएंगे तो पार्टनरशिप इश्यूज़ खत्म करेंगे, पार्टनरशिप के अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे। शुक्र भी जो है 26 अप्रैल को जो है आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे और परिवार के अंदर कुछ मांगलिक आयोजन करवा सकते हैं। मंगल आपके 24 अप्रैल तक जो है आपके 12th हाउस में बने हुए रहेंगे। तो इसकी वजह से थोड़ा भाग्य का साथ कम मिलेगा। ट्रेवलिंग आपकी कुछ ज़्यादा हो सकती है और वहाँ कुछ खर्चे भी हो सकते हैं। मंगल और शनि की जो युक्ति बनी हुई रहेगी 24 अप्रैल तक ये बनी हुई रहेगी। 15 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक आपके 12th हाउस में ये विस्फोट योग बना हुआ रहेगा। तो मेरे हिसाब से छोटी यात्राएं करते हैं तो आपको इस समय थोड़ा सा विशेष सावधान रहना चाहिए। हॉस्पिटल के थोड़े बहुत चक्कर लग सकते हैं। ये मतलब कि आपको थोड़ा सा सावधानी वाला टाइम है, इसको थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए। कुछ खर्चे भी आपके इस वक्त हो सकते हैं बेफालतू के, जो आपको लगे मंगल और शनि की वजह से। कब तक 15 मार्च से लेकर 24 अप्रैल के बीच में मंगल और शनि की जब तक यहाँ पर युक्ति है, बेवजह के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं जो आपके प्लान में नहीं हो। अब हम बात करते हैं 14 मई से लेकर 14 जून के बीच में। तो जब हम 14 मई से 14 जून के बीच में बात करते हैं तो सूर्य इस वक्त जो है आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे और यहाँ सूर्य जो है नौकरी के अंदर आपको बेनिफिट वापस देना शुरू करेंगे। नौकरी के अंदर कुछ परिवर्तन ऐसे लेके आ सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद रहे। गुरु अभी यहाँ पूरे वर्ष यहाँ बने हुए रहेंगे। बुध और शुक्र की युक्ति यहाँ आपके 2nd हाउस में बनेगी। तो घर के अंदर कुछ मांगलिक आयोजन हो सकते हैं, लेकिन कुछ डिस्प्यूट्स भी आ सकते हैं जो छोटे मोटे हों, ज़्यादा प्रभावित नहीं करें। मंगल जो है वहाँ जो है 1 जून को 2nd हाउस, पहले तो आपके इस महीने जो है काफ़ी टाइम तक तो आपके राशि के अंदर ही बने हुए रहेंगे और उसके बाद में जो है 1 जून को 2nd हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मंगल और राहु की जो है अंगारक युक्ति जो है आपके
आपके जो राशि के अंदर बनेगी तो अपने स्वभाव के अंदर बेफालतू का चिड़चिड़ापन या बेफालतू की तेजी आप अनुभव कर सकते हैं। कोई जिद इस वक्त आपको नहीं रखनी चाहिए। और जब यह 1 जून को जब सेकंड हाउस के अंदर चले जाएंगे तो ये स्वग्रही हो जाएंगे और पैसों का फायदा देने का प्रयास होगा। वहाँ पर पैसे से आप कुछ को फायदा होगा, परिवार के कुछ लोगों से सपोर्ट भी मिलेगा, तो लेकिन थोड़ा बहुत अनबन भी रह सकती है क्योंकि मंगल अग्नि प्रदान है। तो वहाँ पर अगर शांति के साथ काम करेंगे तो फायदा होगा। कुछ तेजी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, पैसे के मामले में भी और पारिवारिक इश्यूज़ के मामले में भी। अब हम बात करते हैं 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में। तो 15 जून से 15 जुलाई के बीच में सूर्य आपके 4th हाउस में आ जाएंगे और बुध और शुक्र यहाँ पर आपको रहेंगे 4th हाउस के अंदर। तो आपका इस तरह से रहेगा कि बुध यहाँ पर स्वग्रही है, तो मकान और वाहन के योग अवसर आपको मिलेंगे। कोई अच्छी डील इस समय आपको मकान और वाहन की मिल सकती है। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर या बिजनेस के अंदर आपको कुछ फायदा देखने को मिल सकता है क्योंकि बुध यहाँ पर स्वग्रही रहे। बुध आपको विशेष फायदे। सूर्य यहाँ पर थोड़ा सा आपको चैलेंजेस लेके आएंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत करते रहेंगे, लेकिन बुध की वजह से 29 जून तक जो है आपको पूरा साथ मिलेगा। और बुध स्वग्रही रहेंगे तो आपको मकान, वाहन, माता से सुख, साथ में आपको बिजनेस के अंदर भी कुछ न कुछ अच्छी डील आपको प्रदान करते रहेंगे। मंगल इस महीने यही है तो आपके फैमिली के अंदर अच्छे काम, परिवार का कुछ साथ और कुछ पैसा बचा भी सकते हैं। लेकिन इसमें अग्नि तत्व को ध्यान रखना है अपन को। अग्नि तत्व मतलब कि तेजी के साथ कोई काम नहीं करना है। अगर उसमें अपन कोई किसी के साथ अपना बहस करने का प्रयास नहीं करना है क्योंकि वो तेजी भी लाते हैं। मंगल की ये खास होती है, हर काम को तेज कर देते हैं, तो वो तेजी से भी अपन को बचना है, तभी अपन इस स्वग्रही मंगल का फायदा उठा पाएंगे। नहीं तो बेवजह से ये लगेगा कि अपने इस अग्नि तत्व प्रधानता की वजह से या अपनी तेजी की वजह से अपने रिलेशन भी बिगड़ सकते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि मंगल आपका स्वग्रही है तो यहाँ तेजी तो लाएगा, लेकिन इसको आपको शुभ तरफ ले जाओ, इसको आप नेगेटिव में ले जाओगे तो फिर ये आपको परेशान करेगा। अब यहाँ पर जो है 29 जून को जो है बुध आपके 5th हाउस में चले जाएंगे और 7 जुलाई को जो है शुक्र जो है आपके 5th हाउस में चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो है बच्चों से जुड़ी या संतान संबंधी जो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है और आपका टाइम जो है इसमें जा सकता है, या कोई आप नई एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं जिसके अंदर आमोद प्रमोद की हो और आपका टाइम उसमें ज़्यादा इंडल्ज हो सकता है, जो थोड़ी फ्रूटफुल कम हो। शुक्र यहाँ फ़ायदा देंगे लेकिन बुध थोड़ा सा आपको फ़ायदा कम देंगे, लेकिन कुल मिला के आपको बिजी यहाँ पर रखेंगे ये ग्रह। अब हम बात करते हैं 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में। तो 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में मंगल जो है वह आपके 3rd हाउस के अंदर आ जाएंगे और अब वापस जो पहले एक फ़ायदा दे सकते थे, लेकिन अगर आपने तेज़ी रखी तो नहीं दे पाए, लेकिन इस महीने जो है जब मंगल यहाँ आ गए 3rd हाउस में तो अब आपको वापस भी बहुत फ़ायदा देंगे। आपके साहस की प्रशंसा करवा सकते हैं, कुछ छोटे छोटे जो डिसीजन आप लोगे उसमें आपको फ़ायदा करवा सकते हैं, आपकी ट्रेवलिंग अगर होती है तो उसमें आपको फ़ायदा करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जब तक 27 अगस्त तक मंगल आपके 3rd हाउस में रहेंगे, तो जब तक ये यहाँ रहेंगे 15 जुलाई से लेकर, तब तक आपको 27 अगस्त तक विशेष फायदा मंगल की वजह से देखने को मिलेगा। भाग्य का पूरा साथ भी आपको मिलेगा। लेकिन सूर्य, बुध और शुक्र जो है वह आपके 5th हाउस में रहेंगे, तो संतान पक्ष की समस्याओं के अंदर आप ज़्यादा इंगेज रहेंगे, वहाँ आपका ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। वह पक्ष जो है, या आप कुछ नई एक्टिविटी शुरू करेंगे जहाँ आप अपना पूरा समय देने का प्रयास करेंगे, या कोई ना कोई नई चीज़ सीखने का भी आप इस महीने प्रयास कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में। तो 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में बुध, सूर्य और शुक्र, यह तीनों ही ग्रह जो हैं आपके 6th हाउस में रहेंगे। और बुध जो है आगे पीछे होते रहेंगे, कर्क राशि के भी होंगे और सिंह राशि के भी होंगे, मतलब इसी रहेंगे। और 26 अगस्त तक शुक्र यहाँ रहेंगे। और सूर्य जो है जब तक 6th हाउस में रहेगा आपको नौकरी के अंदर विशेष फायदा देगा। तो यह महीना जो है नौकरी के अंदर फायदा वाला रह सकता है। 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, तो वह फायदा आपको दे सकते हैं। यहाँ पर शुक्र जो है वह आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकता है 26 अगस्त तक। तो यह कब तक शुक्र परेशानी देता है? 31 जुलाई से लेकर 26 अगस्त का जो टाइम है वह शुक्र की वजह से परेशानी आ सकती है। तो अगर आप कहीं काम करते हैं, नौकरी में अगर आप काम करते हैं, तो फीमेल लोगों के साथ में थोड़ा सा आपको इस समय कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट रखना चाहिए। थोड़ा सा उनके साथ में आपको अच्छी तरह से डील करनी चाहिए। उनके साथ आपको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट फील हो सकता है। अब हम बात करते हैं 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में। तो इस समय जो है सूर्य, शुक्र और केतु,
यह तीनों जो हैं 7th हाउस के अंदर एक बार युक्ति बनाएंगे। अब सूर्य तो यहीं रहेगा, तो यहाँ पर बिजनेस के अंदर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, पार्टनरशिप इश्यूज आ सकते हैं। और शुक्र क्योंकि यहाँ पर जाके नीच के हो जाएंगे तो कोई ऐसी घटना घटित करवा सकते हैं जो बड़ी हो, जो बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करे। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी घटना देखने को मिल सकती है जिसमें आपको थोड़ा सा नुकसान होने का खतरा रह सकता है। तो ये कब तक है? ये 19 सितंबर तक है, जब तक शुक्र यहाँ पर है। 26 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक है। 19 सितंबर के बाद में जैसे ही शुक्र जो है अष्टम में जाकर स्वग्रही हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाएगी। बुध इसी बीच जो है पहले तो 6th हाउस में रहेंगे तो आपको फ़ायदा देंगे, और जब 23 सितंबर को यह उच्च के हो जाएंगे, 10 अक्टूबर तक यह उच्च के रहेंगे तो आपको थोड़ा बहुत बिजनेस के अंदर भी फ़ायदा देंगे। और अगर आप समझदारी के साथ बुध का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, समझदारी के साथ कुछ काम करेंगे तो बिजनेस में भी आपको फ़ायदा देखने मिलेगा। जो शुक्र नुकसान दे रहे थे 29 सितंबर तक तो वो तो देते ही रहेंगे। उसके बाद का जो टाइम रहेगा 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का, उसमें आपको बुध जो है विशेष फायदा देंगे। परिवार के अंदर मांगलिक आयोजन भी करवा सकते हैं और साथ में आपके हस्बैंड के साथ में, वाइफ के साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेशंस भी करवा सकते हैं। और अगर कुछ बहुत बड़ी, अगर कोई केतु की वजह से दिक्कत चल रही थी पूरे साल, जो मैंने पहले बताई थी केतु के बारे में, तो उसका थोड़ा बहुत समाधान भी बुध यहाँ पर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। तो यहाँ पर जो है सूर्य जो है वह आपके जो है अष्टम में रहेंगे और नीच के हो जाएंगे। तो इस समय जो है आपको थोड़ा सा नौकरी के अंदर कुछ इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, कोई घटना ऐसी घटित हो सकती है जो आपके प्लान में नहीं हो, जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे। इसी के साथ में शुक्र जो है वह आपके 9th हाउस में रहेंगे तो भाग्य का साथ उतना नहीं मिल पाएगा जितना पहले मिला, मंगल की वजह से मिला, उतना नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, भाग्य की वजह से आपके काम थोड़े से अड़चन में आ सकते हैं। मंगल जो है वह आपके 4th हाउस में बने हुए रहेंगे, और मंगल जब आपके 4th हाउस में रहेंगे तो आपको मकान और वाहन के बारे में परेशान कर सकते हैं, माता से आपके शरीर अनबन करवा सकते हैं। तो ये मंगल 4th में कब आ चुके हैं? 27 अगस्त को आ चुके हैं। और ये कब तक रहेंगे यहाँ पर? यह यहाँ पर रहेंगे 21 अक्टूबर तक। तो यह टाइम मकान वाहन की चीज़ों के अवसर दे सकता है, लेकिन वो डील होगी नहीं, उसमें आपको कुछ अड़चन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके जन्म कुंडली के ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वहाँ पर आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मंगल की वजह से अवसर जरूर आएगा कि मकान आप परचेज करना चाहते हैं तो कोई मकान देख के आए और पसंद आ गया, लेकिन डील करने में उसमें दिक्कत आ गई। अगर वाहन कोई लेना चाहते थे तो आपको कोई मॉडल लेना था, लेकिन आपको एंड टाइम पे आपने कुछ कर दिया, नहीं ये लेके ये ले लें। तो इस तरह से कुछ चेंजेस मंगल जब तक आपके यहाँ पर है 4th हाउस में, आपको ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। माता के साथ भी आपकी थोड़ी सी अनबन जैसे रह सकती है। फिर 21 अक्टूबर को जो है मंगल आपके जो है 5th हाउस में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। तो यह टाइम जो है बच्चों से जुड़ा हुआ अगर कोई डिसीजन लेते हैं, संतान पक्ष के जुड़ा हुआ कोई डिसीजन लेते हैं, या परिणय संबंध में है, अफेयर्स के अंदर है, या कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं, तो 21 अक्टूबर के बाद में बहुत ज़्यादा सोच समझ के करने की ज़रूरत है। क्योंकि पूरे साल फिर मंगल जो है आपके 5th हाउस में बने हुए रहेंगे और नीच के रहेंगे। तो यहाँ पर ये क्रिटिकल सिचुएशंस आपको देते रहेंगे जिनके समाधान के लिए आपको मेहनत करनी होगी। इस बात का आप ध्यान रखें, मतलब इतना फेवरेबल रिजल्ट नहीं देंगे, ये कुछ ना कुछ समस्या ही देंगे। संतान पक्ष की दे दें, या अगर आपने कोई नई हैबिट रखी, कोई नया काम शुरू किया तो वहाँ पर कुछ इनिशियल चैलेंजेस लेकर आ जाएं, या फिर अगर आप परिणय संबंध के अंदर हैं तो वहाँ पर अफेयर्स के अंदर कुछ डिस्प्यूट्स लेके आ जाएं। तो इस तरह से यह आपको प्रॉब्लम मंगल जब तक नीच के रहेंगे यह आपको देते रहेंगे। साथ में जब मंगल नीच के होंगे तो एक चीज़ और होगी, आपको भाग्य का साथ भी नहीं मिलेगा। भाग्य का, क्योंकि आपके ये भाग्येश भी है तो इस वजह से भाग्य का साथ भी नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और, क्योंकि आपके परिवार के घर के मालिक और धनेश भी हैं तो वहाँ से भी आपको धन की कमी भी आपको लग सकती है। जो आपका बचा हुआ धन रहता है उसमें भी आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो मंगल अब पूरे साल, अब मंगल के बारे में बात नहीं करेंगे, मंगल के बारे में हमने इतनी सारी बात कर दी। पूरे साल 21 अक्टूबर से लेकर पूरे दिसंबर तक, एंड तक ये यहीं रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें देखने को आपको मिल सकती है। अब हम बात करते हैं 16 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में। तो 16 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में जब मैं बताता हूं तो मंगल के बारे में मैं बता चुका हूं, पहले की तरह ही है, यहां आ चुके हैं। 21 अक्टूबर को यहीं बने हुए रहेंगे। बुध और सूर्य जो है आपके 9th हाउस में रहेंगे, यह इतना कॉपरेट नहीं करेंगे। तो 16 नवंबर से लेकर जो टाइम जो शुरू हो रहा है वह आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इस महीने आपको वर्कलोड कम रखना चाहिए, काम का बोझ भी आपको कम देखने को मिलेगा। शुक्र 2 दिसंबर का जब आपको आपके 11th हाउस में चले जाएंगे तब थोड़ा बहुत आपको
अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर 16 नवंबर से 14 दिसंबर का टाइम जो है आपके लिए नए डिसीजन लेने की तरह से अगर आप सोचते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। यह इतना सपोर्टिव टाइम आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पर हमने पूरा वर्षफल बताया है, बड़े प्रॉमिस भी बताए हैं और हर महीने क्या घटना घटित हो सकती है उसके बारे में भी बताया है। एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप है ना नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखें, जिससे क्या होता है कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको तुरंत मिल जाए। नहीं तो क्या होता है जैसे दीपावली, होली, रक्षाबंधन, इनके हम कोई नए अच्छे वीडियो डालते हैं तो आप लोगों को मिलते ही नहीं है। फिर आप लोग कहते हैं कि आपने वो इस बार इस त्यौहार का वीडियो ही नहीं आया। तो अगर आप नोटिफिकेशन बटन ऑन रखेंगे तभी वो आपको मिल पाता है। सब्सक्राइब तो मुझे उम्मीद है आपने कर ही लिया होगा। तो नया साल आपके लिए मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।